तो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है जेनेरिक प्रोडक्ट एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट। आखिरकार जेनेरिक प्रोडक्ट होता क्या है और ये ब्रांडेड प्रोडक्ट होता क्या है। इसी के अंतर्गत आ रहा जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन, जो कि आपने जेनेरिक मेडिसिन कभी न कभी सुना ही होगा। और ब्रांडेड प्रोडक्ट या ब्रांडेड मेडिसिन से आप यह भली भांति पढ़ते थे ब्रांडेड, बोले तो ब्रांडेड है। आखिरकार ब्रांडेड है क्या। तो इन्हीं सभी बातों पे आज की इस वीडियो में हम बढ़िया तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानते हैं आखिरकार ब्रांडेड प्रोडक्ट होता क्या है। एक ब्रांडेड प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसका एक खुद का नाम होता है, वो बहुत दिनों से चलता आ रहा हो। खुद का नाम बोले तो जैसे कि मैंने कोई भी एक प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया, उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद उस प्रोडक्ट के नेम का मैंने पेटेंट करवाया। पेटेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत ये उसको अधिकार दिया जाता है कि अगर मैंने कोई प्रोडक्ट कोई भी XYZ कंपनी के नाम से बनाया, तो उस XYZ कंपनी का नाम का मैंने पेटेंट करवाया। तो उस पेटेंट में क्या होता है, मेरे को अधिकार दिया जाता है कि मैंने उस प्रोडक्ट का मेरा नाम ये रखा है। अगर वो XYZ अगर दूसरा कोई वही प्रोडक्ट बना रहा है और उसका नाम भी XYZ रख रहा है, तो मैं उस पर लीगल एक्शन कर सकता हूँ। तो मैं पेटेंट ऐसे ही नहीं होता। पेटेंट करवाने के लिए मेरे को बताना पड़ता है मैंने क्या प्रोडक्ट बनाया है, प्रोडक्ट का क्या क्वालिटी है, प्रोडक्ट में बहुत सारा चीज़ उसको बताना पड़ता है। तो ऐसे ही उसका एक ब्रांड नेम होता है, उसमें बहुत सारा क्वालिटी होता है। तो ये जो जिस भी प्रोडक्ट का एक ब्रांड नेम होता है, खुद का ब्रांड नेम होता है, जिसने पहले बार उस प्रोडक्ट को मतलब जैसे कि एक तरह से बोला जाता है पहले बार ही बनाया, उस प्रोडक्ट को बनाया है, तो उसको हम ब्रांडेड प्रोडक्ट कहते हैं। तो ब्रांडेड प्रोडक्ट में हम भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो उसका एक खुद का नाम होता है। अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो मैं उस पर लीगल एक्शन कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? लीगल एक्शन कर सकता हूँ। वो इसी कारण वो प्रोडक्ट का एक अपना क्वालिटी मेंटेन करके चलता है। और अब हम जानते हैं जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है, इसका जो प्राइस वैल्यू है इतना ज़्यादा क्यों होता है। इसका प्राइस वैल्यू ज़्यादा होने के कारण क्या है कि वो अपना एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा ही करवाता है। एडवर्टाइजमेंट बोले तो जैसे कि बहुत सारे टीवी शो पे चलता है, वहाँ पे जाकर के प्रचार दिखलाया कि मेरे प्रोडक्ट को आपने खरीदे। लेकिन यहाँ पे हम ब्रांडेड मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, तो उसको दिन प्रतिदिन अपने जो रिसर्च करवाना होता है कि मैं क्या इसमें इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं क्या नया कर सकता हूँ, क्या इसमें डिमेरिट है, मेरिट है। इस सब को देखते हुए वो अपने जो रिसर्च है इसमें बहुत सारा पैसा को इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट करेगा तो पैसा किससे लेगा? हम लोगों से लेगा। इसी कारण जो ब्रांडेड मेडिसिन होता है, ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है, इसका जो प्राइस है होता है ज़्यादा होता है। और हम लोग का भरोसा है ब्रांडेड प्रोडक्ट पे ज़्यादा होता है या ब्रांडेड मेडिसिन पे भरोसा होने का यही कारण है क्योंकि वो दिन प्रतिदिन उस पर रिसर्च करते रहता है, उसमें क्वालिटी इंप्रूव करते रहता है, उसका क्वालिटी जो होना चाहिए वो मतलब बढ़िया रहता है। ये क्या हो गया? ब्रांडेड प्रोडक्ट हो गया, ये ब्रांडेड मेडिसिन मतलब। तो अब हम जानते हैं जेनेरिक प्रोडक्ट होता क्या है। जेनेरिक बोलने से मतलब होता है सामान्य, कॉपी, आपका कॉपी। जैसे आप जिस प्रकार से दिख रहे हैं उस प्रकार से मैं दिख रहा हूँ, यानी आपके में समान हूँ। उसी प्रकार से कोई एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है, उसमें जो क्वालिटी है, उसका जो कंपोजिशन है, मैंने जैसे ब्रांडेड मेडिसिन, तो मेडिसिन का क्या, उसका एक क्वालिटी होगा, उसका कंपोजिशन होगा, ये मिला करके ये मेडिसिन बना है। तो वो मेडिसिन का मैंने पूरा ट्रू कॉपी हूँ वो कंपोजिशन ले करके मैंने एक दूसरा मेडिसिन बनाया। वही जैसे कि पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल है तो क्या डोलो 650 भी बनता है, केरोसिन कंपनी बनाता है, तो क्या ये इसका ब्रांड है। लेकिन मैं एक पैरासीटामोल ही लूंगा, लेकिन उसका कोई नेम नहीं है, उसका कंपोजिशन सेम है, उसका काम भी सेम है, सब कुछ सेम है, बट उसका नाम नहीं है, खुद का नाम नहीं है। तो वो क्या हो जाएगा? जेनेरिक मेडिसिन कहलाएगा। तो जेनेरिक मेडिसिन का भी काम वही करेगा जो आपका ब्रांडेड मेडिसिन, जैसे कि बोलते हैं डोलो 650, जो डोलो 650 क्या है? एक पैरासीटामोल टेबलेट है। तो वो जो काम कर रहा है, उसका जो कंपोजिशन है, उसका जो क्वालिटी है, वही नॉर्मल जो पैरासीटामोल होगा जिसका कोई नाम नहीं है, उसका भी काम वही होगा। तो ये दोनों अलग अलग क्यों बनाया गया? ये तो जेनेरिक प्रोडक्ट यानी कि जेनेरिक मेडिसिन जैसे कि डोलो 650 जो है, तो इसका प्राइस वैल्यू ज़्यादा हो जाता है। मान लीजिए इसका प्राइस वैल्यू 100 रुपये है, तो वही मैंने जेनेरिक पैरासीटामोल लेता हूँ तो वही मेरा 20 से 25 रुपये में उपलब्ध हो जाता है। तो इसलिए अभी जो मतलब बताया जाता है कि जेनेरिक मेडिसिन भी हम यूज कर सकते हैं क्योंकि उसका मतलब उसका काम भी वही है, सब कुछ वही है। तो जेनेरिक मेडिसिन बनाया कैसे जाता है? जैसे कि कोई एक ब्रांडेड मेडिसिन चल रहा है,
तो उसका कंपोजिशन जो है उसको देख के एक उसका कॉपी यानी कि सामान्य जो बनाया जाता है, जैसे पैरासीटामोल है, तो पैरासीटामोल का जो कंपोजिशन है, जो डोलो 650 या केरोसिन जो बनाता है, जो कंपनी है, जो ब्रांडेड है, उसमें जो उसका कंपोजिशन है, उसी कंपोजिशन का मैंने भी एक प्रोडक्ट बनाया, मैंने भी एक मेडिसिन बनाया जो कि क्या है, पैरासीटामोल ही है, लेकिन उसका प्राइस वैल्यू जो ब्रांडेड जो पैरासीटामोल है उससे बहुत कम होता है। तो क्या हमें किस परिस्थिति में पैरासीटामोल जो ब्रांडेड है वो लेना चाहिए और किस परिस्थिति में हम जेनेरिक लेंगे? देखिए, बहुत सारा ऐसा केस होता है जिस समय मेरे पास पैसा उतना नहीं है, तो क्या मैं दवा खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा, तो उस समय में हम क्या करते हैं, जेनेरिक प्रोडक्ट, जेनेरिक मेडिसिन को परचेज करना ही सही है। क्योंकि जेनेरिक प्रोडक्ट, जेनेरिक मेडिसिन भी खराब नहीं है, क्योंकि उसमें भी है तो रिसर्च वगैरह होते रहते। अभी तक हमने ये जाना कि जेनेरिक मेडिसिन होता क्या है, तो एक कोई ब्रांडेड मेडिसिन है जैसे कि पैरासीटामोल डोलो 650, उसका मैंने कॉपी करके उसका जो कंपोजिशन है वही कंपोजिशन का, जो क्वालिटी है वही क्वालिटी का मैंने अपना एक मेडिसिन बनाया, उसका कोई नाम नहीं दिया, बस हम उसका स्पेसिफिकेशन डालेंगे क्या, एक पैरासीटामोल है, इसका जो कंपोजिशन है उस बॉक्स में कंपोजिशन लिख देंगे और मार्केट में सेल कर देंगे। जो दवा 100 रुपए मिल रहा है वो मैं 20 रुपए दूंगा, तो मेरा भी बिकेगा और जो लेने वाला है उसका भी फायदा होगा। उसी प्रकार अगर जेनेरिक प्रोडक्ट में जैसे कि सैमसंग का कोई एक चार्जर है, उसका स्पेसिफिकेशन 20 वोल्ट है और वो 2 एम्पियर का उसमें है, तो करंट फ्लो हो रहा है, तो जो काम जो मेरा सैमसंग का कर रहा है, मैं अगर स्पेसिफिकेशन दे करके मैं कोई अनब्रांडेड में अगर कोई प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो वो क्या है, तो वो भी क्या जेनेरिक प्रोडक्ट हो गया। तो काम चलाने के लिए बोले तो या मतलब बहुत सारा ऐसा केस आता है जहाँ पे जेनेरिक प्रोडक्ट, जेनेरिक मेडिसिन भी ब्रांडेड की तरह सही होता है। तो ऐसा नहीं कि हम हमेशा ब्रांडेड प्रोडक्ट को ही मतलब परचेज करें, हम ऐसा कंडीशन आता है जहाँ पे ब्रांडेड नहीं, हम जेनेरिक को भी परचेज करते हैं। जैसे कि मेडिसिन के केस में बहुत ज़्यादा ही होता है, क्योंकि हम जेनेरिक मेडिसिन बहुत जो ब्रांडेड मेडिसिन होता है उसकी अपेक्षा बहुत ही सस्ता मिलता है, बहुत ही कम प्राइस में मिलता है। और जो सरकार का भी ये कहना है कि आप लोग जेनेरिक मेडिसिन का यूज करें, वो भी ऐसे नहीं मतलब पता करना है कि जो मैंने ये लिया है जेनेरिक मेडिसिन हमने खरीदा है तो ये क्या ब्रांडेड की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा, इसका मैं इसका है तो ये क्या उसका जो कंपोजिशन है ये मिलाऊंगा, वो किसी से मिल करके बना है और ये कैसे मिल करके बना है। तो आज की वीडियो में बस यही जानने का मैंने प्रयास किया, जेनेरिक और ब्रांडेड में क्या अंतर है, हम जेनेरिक कब लेंगे, ब्रांडेड कब लेंगे, जेनेरिक लेने का क्या फायदा है, ब्रांडेड लेने का क्या फायदा है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतना जो हमने बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा, बढ़िया लगा होगा, तो आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही एनर्जेटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।